आदमी तो चाहता है कि सावन का महीना है, बारिश हो। गुड़गांव में तो बारिश के बादल भी आ जाए तो कई अधिकारियों का तो बुखार हो जाता है, हे भगवान, वो नंबर ही बंद कर लेते हैं। तो इनका पूरा जन सैलाब इनके साथ है और पूरा समर्थन इन नवीन गोयल जी के साथ है। बीजेपी पार्टी से हम यही अपील करना चाहेंगे, अगर वो एक जिताऊ कैंडिडेट को जो संघर्ष कर रहा है 5 साल से, ऐसे नुमाइंदा जो है नवीन गोयल है, उन्हीं को टिकट देनी चाहिए अगर ये गुड़गांव विधानसभा में बीजेपी को कामयाब करना चाहिए। जितने भी टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, जहाँ से और लोगों का विजन खत्म होता जाए वहाँ नवीन भाई का स्टार्ट होता है। नवीन जी का जो विजन है, यदि एकमात्र जीत का लक्ष्य रखना है पार्टी को, तो ऐसे जिताऊ कैंडिडेट को सामने लाना पड़ेगा कि पूरा खांडसा रोड एक होकर के मेरा चुनाव लड़े। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वक्त का मैं थोड़ा जोर लगा दो दोस्तों, वक्त का मैं पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगाते हो। विधानसभा से वो प्रमुख दावेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे हैं। फिलहाल हम वो राजनगर में पहुंचे हैं और राजनगर में फिलहाल हम मौजूद हैं। नवीन गोयल खुद हमारे साथ है, बात करेंगे। नवीन जी, आज राजनगर में आप पहुंचे हैं, परीक्षा के केवल और केवल 40 दिन रह गए हैं। इसमें अभी सिलेबस भी आना है और उस सिलेबस को पढ़ना भी है। किस तरीके से देखते हैं, कैसा आने वाला है रिजल्ट? मैं राजनगर का और हमारे खांडसा रोड के व्यापारियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज ही नहीं, हम तो पिछले 20 सालों से एक परिवार की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ की हर गली से, हर दुकान से, हर मकान से बहुत ही जुड़ाव और लगाव है। और यहाँ के लोगों ने, क्योंकि अब चुनाव की डेट भी आ गई है, हम सब ने मिलकर के प्लानिंग करी कि आगे हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और दोस्त, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परीक्षा की प्री प्लान तैयारी हो ना, हमने तो डबल ट्यूशन कर रखा है पहले से ही। क्योंकि गुड़गांव की जनता का सिलेबस, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी और थीसिस भी, सब कुछ हमने तैयार कर रखे हैं। परमात्मा की कृपा है और देवतुल्य जनता का पूरा आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद से इनका जो सपना और हमारा सपना है कि हम गुड़गांव को विकसित करें, कि बेहतर गुड़गांव बने। हम शहरवासियों की सेवा करने के लिए आए हैं और हमारे को शहरवासियों की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब की बार सेवा करने का बहुत पूरा मौका मिलेगा और यहाँ के इलाके की आवाज़ हम विधानसभा चुनाव में जीत करके हरियाणा विधानसभा में जाकर के उठाएंगे। अगर पूरे गुड़गांव की बात करें नवीन जी, तो बच्चा बच्चा आपके नाम से वाकिफ है। तो 5 साल की जो ये मेहनत लगातार आप सुर्खियों में बने रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मेहनत को समझ पाएगी? क्योंकि फिलहाल टक्कर जो है वो कांटे की है। जिताऊ कैंडिडेट की भारतीय जनता पार्टी को 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जरूरत है। देखिए, मेरे से फालतू आप मीडिया के लोग जानते हैं। आज ऐसा मेरे हिसाब से कोई 90 विधानसभा में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने, हमारी टीम ने बहुत दिल से, शिद्दत से मेहनत करी है। 5 साल में लोगों की, जनता के बीच में गए और ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पार्टी है। यहाँ पर कोई भी आदमी फर्स्ट से लेकर के अर्स तक का सफ़र तय कर सकता है। पार्टी ने हमेशा बढ़िया जिम्मेदारी दी है। व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी, जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी, पहले जिला सचिव की जिम्मेदारी दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कमेटी बना करके प्रवासियों को जोड़ने का काम किया। सारे विषयों को देखते हुए और पार्टी का भी एक जिम्मेदारी के साथ कार्यकर्ता के तौर पर काम निभाने के तौर पर मुझे आशा है, उम्मीद, पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी। और मेरा इतना दिमाग इस काम में नहीं है। मेरा काम लोगों से जनसंपर्क करना, जनसंवाद करना। अपनी बात जहाँ पर मैंने रखनी थी, अपनी बात को रख दिया और हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। एक आवाज़ पूरे गुड़गांव में से उठ करके आ गई है कि अब की बार नवीन गोयल लोगों को चाहिए। और उस बात को लेकर के मैं लोगों को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और मैं भी लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ और लोग मेरे पर विश्वास करते भी हैं कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। नवीन जी, जैसा कि आप लगातार आपने कहा कि मैं जो है उस दिशा में चल ही नहीं रहा हूँ, मैं लोगों से जनसंपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अर्जी एक होती है। उस अर्जी में ऐसा क्या है जो आपने फिलहाल अभी तक महिलाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है और उसको और बेहतर तरीके से अगर आप विधानसभा पहुँचते तो करते हैं? हमने पिछले 5 साल में हर वर्ग के लोगों के लिए प्रयास किए हैं। महिलाओं के लिए हमने एक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, कौशल विकास, स्किल इंडिया को लेकर के कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई का कोर्स शुरू किया। आज मैंने 15-20 हज़ार रुपये कमाने के लायक हो गई हैं। युवाओं के लिए रोज़गार के सेंटर खोले हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं। और मैं व्यापारियों की बात करना चाहूँगा। हमारे व्यापारी भाइयों को यहाँ पर 2-3 फिरौती आने का काम हुआ। हमने सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने साथ मिलकर उसको हल करवाने का काम किया। आज यहाँ पर मैं आपके मार्फत 3 डिमांड जनता की, व्यापारियों की सरकार तक उठाऊंगा और उस पर काम भी करेंगे। एक तो अनाज मंडी के अंदर फड और शेड का बनने का काम है, एक सफाई का, और एक यहाँ पानी के जल भराव की बहुत दिक्कत है, और एक ट्रैफिक जाम की। इन चारों चीज़ों को लेकर के मैं सबके बीच में कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हम बहुत मिलकर काम करेंगे। काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ड्रेनेज को, यहाँ की ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से निकाल के ड्रेन बना करके बादशाहपुर ड्रेन तक जोड़ने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जब खड़ा होता है तो ग्राहक भी नहीं आते, लोगों का नुकसान भी होता है।
गंदगी की वजह से लोग बीमार भी हो जाते हैं, तो इस पर आने वाले समय में काम करेंगे। नवीन जी, जैसे कि अभी हाल ही में जो गुड़गांव का सिविल अस्पताल है वो जो है उसकी नींव रखी जानी है, शिलान्यास होने वाला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए वो मुद्दा खत्म हो गया है। तो आने वाले समय में जब 2029 का चुनाव था, अगर आप विधायक बनते हैं तो 2029 में गुरुग्राम में जो पानी जल भराव की स्थिति है और गंदगी की स्थिति है, ये मुद्दा मैनिफेस्टो में नहीं रहेगा 2029 में? क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर नवीन गोयल विधायक बन? सरकार नहीं, मेरा काम बोलता है। लोगों ने मुझे नवीन गोयल काम ही पहचान नाम दिया है। अगर मुझे राज्य में हिस्सेदारी मिली लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन पे हम गुड़गांव में नारा भी दिया है। हमने देश के टॉप 10 शहरों में सफाई के मामले में गुड़गांव को लेकर के आना है। पहले जो पानी 6 घंटे खड़ा होता था, आजकल 2 घंटे पे आ गया। वो 2 घंटे में निकासी होने लगी है। हम 2 घंटे वाला पीरियड भी 0 पीरियड करने का काम करेंगे। पूरी दिलचस्पी लगा के ग्राउंड पर जाकर काम करेंगे। और लोगों को यह बात भी समझ में आ गई है, कोई काम कर सकता है तो नवीन गोयल कर सकता है। ये थे हमारे साथ नवीन गोयल, जो कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रमुख दावेदार जो है वो बताए जा रहे थे। हालांकि नवीन गोयल ने पूरे 5 साल जो है वो जमकर काम किया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है क्या नवीन गोयल को उनकी मेहनत का फल देगी या फिर नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट वितरण है उसमें कोई नया ही नाम सामने आएगा। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें, लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।